भाव योगी की भाव सागर सप्ताह का आज 7वां दिन। सद्गुरुदेव की अमृतवाणी का आज का सर्ग है ज्ञान। कल सद्गुरुदेव ने हम बच्चों को काफ़ी सारा रस भाव का पिलाया। ज्ञान की चेतावनी में सद्गुरुदेव ने हमें चेत कराया कि हमें ये मनुष्य जीवन है वो क्यों मिला है, हम इस धरा पर क्यों आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमें कैसा संग करना है। ये हमें सद्गुरुदेव ने कल ज्ञान की चेतावनी में चेतावनी दी कि प्राणी को त्याग क्या करना है और ग्रहण क्या करना है। त्याग संसार में रह कर के हमने क्या समझा? हमने त्याग समझा कि घर का त्याग कर दिया, वो त्यागी हो गया, और जो विषय वासना में लिप्त है वो भोगी ग्रहण कर रहा है। लेकिन सत्संग में आकर पता चला कि त्याग करना है भोग का। जो भोग की हमारी भावना है ना, हमें उसी का ही त्याग करना है और हमें भोग करना है सद्गुरुदेव के भाव का, भक्ति का, आनंद का, शांति का। माँ ने एक बार सत्संग में बताया था कि राग का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। जिसके जीवन से द्वेषता का त्याग हो गया, वो ही प्राणी अपने जीवन में अनुराग का भोग है वो प्राप्त कर पाएगा। तो ये त्याग और ग्रहण करना हमें सद्गुरुदेव के भाव को प्राप्त करके ही पता चलता है। और जब हम ये चीज़ें जान लेंगे अपने जीवन में कि हमें क्या त्याग करना है, क्या ग्रहण करना है, कैसा हमें संग करना है, तो संत कृपा से हमें ये ज्ञान होगा कि जहाँ हम घूम फिर रहे हैं ये तो एक मृत्यु का लोक है। जब ज्ञान हो जाएगा ना तो पता चलेगा हमें कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और ये ज्ञान की बातें हमें सद्गुरुदेव अपने सत्संग में बताते हैं। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि एक दिन मुझे यहाँ से जाना है, रहना नहीं, देश वीराना है। मुझे यहाँ नहीं रहना इस संसार में। एक दिन सब कुछ हम यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं है ना, तो हम इसी संसार में लगे रहते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ हमें पता नहीं यहाँ पर कितने समय के लिए रहना है। संत हमेशा
अपने जीवन में ये ज्ञान हमेशा याद रखते हैं कि एक दिन मुझे यहाँ से जाना है। मृत्यु को याद रखते हैं वो। हम प्राणी तो कैसे रास्ते पर चल रहे हैं, इस चीज का भी हमें ज्ञान नहीं रहता। कोई भी हमें गलत रास्ते पे चला देता है, कोई भी हमें भटका देता है। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। संत की शरण में आकर के सबसे पहले तो सद्गुरुदेव यही बताते हैं कि हम अपने कर्मों की ओर ध्यान दें। हमें कर्मों का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे कौन से कर्म करने हैं। हमें रास्ते का ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन से रास्ते पर चल रही हूँ। हमें हमारी इंद्रियों का ज्ञान होना चाहिए कि ये इंद्रियां खाली सांसारिक सुख में ही तो नहीं लगी हुई है, या इन इंद्रियों के द्वारा मैं भगवान का ज्ञान भी अर्जन कर रहा हूं क्या। तो जब ज्ञान हम बच्चों को मिल जाएगा तो फिर हम बुराई के रास्ते को छोड़ पाएंगे। ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त होगा ना, तब तक हम बुरे रास्ते को छोड़ नहीं पाएंगे, बुराई को छोड़ नहीं पाएंगे। अब हमें किसी चीज़ का ज्ञान है कि ये चीज़ अगर मैं खाऊंगा तो ये मेरे गड़बड़ कर जाएगी, मुझे नुकसान पहुंचाएगी, तो हम क्या करेंगे? उस चीज़ को नहीं खाएंगे, नहीं ग्रहण करेंगे, उसको छोड़ देंगे, हम त्याग कर देंगे उसका। लेकिन हमें जीवन में ज्ञान नहीं है कि अगर मैं बुराई के रास्ते पर चलूँगा, अगर मैं बुरे कर्म करूँगा तो मेरा ही जीवन खराब हो जाएगा, मेरी ही मृत्यु खराब हो जाएगी। हमें ये ज्ञान नहीं है। तो ये मृत्यु का लोक है, ये संसार है। ये हम यहाँ पर आए हैं कुछ समय के लिए, तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का सत्संग करना है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति संत के सत्संग में जाता है तो वो देखता है कि संत का ललाट है वो बहुत चमक रहा है। तो वो संत से कहता है कि संत, आपके मुख पे तो बहुत गजब का तेज है। तो संत कहते हैं, मेरे मुख पे तो बहुत तेज है, लेकिन मैं तेरे मुख पे क्या देख रहा हूं? बोले, क्या महाराज? बोले, मैं देख रहा हूं कि 7 दिन में तेरी मृत्यु होने वाली है। बोले, अच्छा, ऐसे कैसे? अब वो प्राणी 7 दिन के भीतर इतना शुभ कर्म करता है, इतना भला करता है, इतना हित करता है, इतनी भगवान की पूजा पाठ करता है, इतनी लोगों की सेवा करता है कि अपना जीवन बहुत सुंदर बना लेता है। और 7 ही दिन है
हमारी भाव निर्जनी में जो गुरुदेव के सर्ग है उसके भी। तो 7 दिन में वो अपना जीवन बहुत अच्छा बना लेता है। अब 7 दिन के बाद में भी उसकी मृत्यु नहीं आती। फिर जाता है संत के पास में और कहता है तू तो झूठा है, झूठी बात बताता है, बिना बात का ही संत बना बैठा है, मेरी तो मृत्यु हुई नहीं। तब संत उसको बताते हैं कि तूने जो ये 7 दिन में जीवन जिया, ये तेरा कैसा जीवन था, तूने क्या क्या कर्म किए, उसमें तुझे शांति मिली कि अशांति मिली, उसमें तुझे आनंद मिला कि उसमें तुझे दुख परेशानी चिंता मिली। तब वो संत को कहता है कि मैंने ये 7 दिन अपने जीवन के बहुत आनंद पूर्वक व्यतीत किए। तब वो संत कहते हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि हर एक मनुष्य अपना जीवन ऐसा ही बनाए, हमेशा वो शुभ कर्म करता रहे, सबके हित के लिए कार्य करता रहे, अच्छे रास्ते पर चलता रहे, अच्छाई का भाव है वो सब में बिखेरता रहे, सबकी मदद सेवा सहायता, सबके साथ अच्छा व्यवहार, सबको खुशियाँ बांटना, ऐसा जीवन अपना जिए। तो ज्ञान हो जाएगा हमें, तो हमसे कोई भी कर्म है वो खराब नहीं होंगे। रावण को ज्ञान ही तो नहीं था ना, तभी तो उसने राम को पहचाना नहीं, तभी तो वो राम को एक साधारण इंसान मान रहा है। दुर्योधन को ज्ञान ही तो नहीं था ना कि मैं ये जो बुरे कर्म कर रहा हूं ये तो मेरे भाग्य में लिखे जा रहे हैं। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो तो अधर्म का रास्ता है। वो तो ये मान रहा था कि मेरा जो शकुनी मामा है वो एकदम सही है, वो मुझे गलत रास्ते पर नहीं चला रहा, वो तो खुशियाँ चाह रहा है मेरे जीवन में, वो तो ये चाह रहा है कि राज्य है वो मुझे मिले। लेकिन शकुनी तो उनके पूरे वंश को ही खत्म करना चाह रहा था। तो ज्ञान नहीं होता है हमें अच्छे और बुरे का, तो हम प्राणी अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं कर पाते, अच्छे रास्ते पर नहीं चल पाते। हमें सर्वप्रथम तो खुद के रास्ते का ही ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन से रास्ते पर चल रहा हूं। तो सत्संग में आकर के सद्गुरुदेव हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान कराते हैं, हमारे अंदर का विवेक जागृत करते हैं। नहीं तो प्राणी अज्ञानता में रह करके अपना जीवन है वो ही खराब करता जाता है। और अज्ञान क्या है? अज्ञान है ये विकार, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मात्सर्य, ये सब अज्ञान है जो हमारे जीवन में अंधकार भर देते हैं। तो आज हम बच्चों को अहंकार को सद्गुरुदेव के चरणों में झुका करके सद्गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होना है। और जब अहंकार को सद्गुरु के चरणों में अर्पण कर देंगे ना,
तो ना तो हमें दुनिया सताएगी और ना हमारा झकना रहेगा कि मैं क्या करूं, मेरा तो जीवन ही ऐसा है। ये सब बातें है ना प्राणी के जीवन से, ये सब खत्म हो जाएगी। जो प्राणी करता रहता है ना कि दुनिया है ये मेरे को सताती है, मैं सत्संग में आ तो जाऊं लेकिन मेरा तो घर का काम ही खत्म नहीं होता, मेरे तो परिवार वाले आने ही नहीं देते, मैं ऐसा कर तो लूं लेकिन मेरे जीवन में ये परेशानियां आ रही है। तो ये जो निरर्थक बातें हैं ना हमारे जीवन में, ये सब निरर्थक बातें खत्म हो जाएगी और ज्ञान होने के बाद तब प्राणी कह पाएगा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापिन केहू होए। ज्ञान हो जाएगा तो वो कहेगा कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। बहुत मुश्किल है संतों का मिलना, हरि की कथा सुनने का अवसर प्रदान होना। सुतदारा लक्ष्मी पापिन के हुए, पुत्र पत्नी और धन ये तो पापियों को भी मिल जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम संसार में बस यही देखते हैं कि इसके पुत्र है, इसके धन बहुत है, इसकी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन तुलसीदास जी ने तो कह दिया तो सत्संग हम बच्चों को बहुत पुण्य कर्मों के फल से मिला है। हमारा ये गोल्डन चांस कहें या हीरक चांस कहें, क्या कहें इसको, बहुत बड़ा अवसर हमें सत्संग मिलने का प्रदान हुआ है। ये हरि की कथा सुनने का सुनहरा अवसर हमें प्रदान हुआ है। और सत्संग में जो प्राणी आ गया ना, उसका बुरा प्रारब्ध भी अच्छा बन जाता है। सत्संग में वो ताकत है जो हमारे सारे के सारे बुरे प्रारब्ध को भी अच्छे प्रारब्ध में परिवर्तन कर देता है। और जब प्राणी को ज्ञान होना निश्चित हो गया है, तब वो प्राणी कह पाएगा, संत कृपा ही केवलम। आज ये संत की कृपा ही तो है ना कि आज इस भाव योगी संत नंदलाल के प्रांगण में ये भाव सागर सप्ताह का आयोजन हुआ है। अगर संत की कृपा नहीं हो तो हमारे अंदर ताकत है क्या कि हम ये आयोजन है वो रख लें और 7 दिन तक हमारा ये आयोजन बहुत सुंदर तरीके से हो जाए। ये तो संत की अति विशेष कृपा है जिसने हम बच्चों को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, भावों में डुबोने के लिए, तरोताजा करने के लिए अपने समीप हम बच्चों को वो बुलाता है और अपना भाव है वो प्रदान करता है। और जब प्राणी इस भाव सागर सप्ताह में ज्ञान अर्जन कर लेता है, तब वो कह पाता है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध।
एक घड़ी आधी में बुनियाद। अगर क्षण भर का भी सत्संग किया है ना, वो भी हमारे अनेकों जन्म के अपराध जो किए हुए हैं उसको खत्म कर देगा। इतनी बड़ी सत्संग की महिमा है। ये हम कब जान पाते हैं? जब हम सद्गुरु के ज्ञान का अर्जन करते हैं कि 1000 साल की तपस्या और आधी घड़ी का सत्संग बराबर होता है। तो कितनी बड़ी सत्संग की महिमा है जो भावयोगी संत ने हमें सत्संग प्रदान किया है। अब लाभ उठाना तो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम इस सत्संग से कितना लाभ उठा पाते हैं। फिर प्राणी को ये पता चलता है कि मेरे भीतर में तो भाव के हीरे मोती छुपे हुए हैं और अभिमान है वो तो मुझे अशांति प्रदान कर रहा है। प्राणी के भीतर में ही अथाह शांति है। प्राणी के भीतर में ही वो भाव के हीरे मोती छिपे हुए हैं, लेकिन प्राणी नहीं जानता। लेकिन सत्संग में आकर के जब उसकी खोज प्रारंभ होती है सद्गुरु को पाने की, सद्गुरु के मिलने की, सद्गुरु से जब वो ज्ञान प्राप्त करता है तब वो अनुभव करता है अपने जीवन में कि मेरे भीतर में तो हीरे मोती छिपे हुए हैं। लेकिन अभिमान है ना प्राणी के अंदर में, वो ज्ञान की बातें हैं वो धारण नहीं करने देता। अभिमानी प्राणी कभी भी ज्ञान नहीं ले पाएगा, वो तो अपनी मैं में ही रहेगा और मैं ही प्राणी की पतन का कारण है। मैं में जो रहता है ना, अहंकार में जो प्राणी रहता है वो ना तो अपना भला कर सकता ना वो किसी और का भला कर सकता। वो तो हमेशा जलता ही रहता है, किसी की उन्नति देख करके, किसी की अच्छा हो गया तो उसको देख करके। अभिमानी प्राणी ना तो खुद अच्छा सोच सकता और ना किसी को अच्छी सोच दे सकता। अभिमान एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, लेकिन प्राणी सोचता है कि मैं अभिमान में आकर के पता नहीं क्या कर दूंगा, इस पूरे विश्व पे विजय पालूंगा क्या। लेकिन क्या होता है, एक दिन खुद ही अपने जीवन से हार कर चला जाता है, हासिल कुछ भी नहीं कर सकता। किस चीज का अभिमान है प्राणी को? प्राणी को अभिमान रहता है जवानी का, प्राणी को अभिमान रहता है अपनी विद्या का कि मैंने बहुत ज्ञान हासिल कर लिया, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। प्राणी को अपने धन का अभिमान रहता है कि मैं तो बहुत धनी हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ। प्राणी को अपनी सुंदरता का अभिमान रहता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ। लेकिन नश्वर का अभिमान जो क्षण भर में कभी भी खत्म हो सकता है। रावण ने किया था ना अभिमान, पूरे अपने कुल को ही खत्म कर लिया। क्या मिला उसको? कुछ भी तो नहीं मिला। और हम अभिमान करते हैं तो सद्गुरु भी हमें कुछ भी नहीं देंगे। गुरु का सबसे पहला
जो काम होता है वो यही होता है कि गुरु अपने शिष्य के अंदर जो अभिमान है उसी की बलि लेता है, अभिमान ही खत्म करता है। क्यों? क्योंकि गुरु चाहता है कि इसका जीवन है वो अहंकार शून्य बन जाए। अगर इसके अंदर अहंकार रहेगा तो ये किसी को भी नुकसान पहुंचा देगा। तो अज्ञान जब प्राणी के अंदर में होता है ना, तो वो लड़ाई झगड़ा करता है, लोगों को परेशान करता है, अपशब्द बोलता है, अपमान करता है। और जब ज्ञान आ जाएगा प्राणी के अंदर में, तो उसके अंदर में कर्तापन का भाव नहीं रहेगा। आज जैसे मैं ही हूं यहाँ पर व्यक्त कर रही हूँ कुछ भी, तो अगर मुझे माँ से भाव नहीं मिले तो क्या मैं व्यक्त कर सकती हूँ क्या? और मैं अभिमान करने लग जाऊं कि 7 दिन तक मैंने बोला, मैंने व्यक्त किया, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अभी तक मैंने कुछ प्राप्त किया ही नहीं। मुझे मेरे गुरु से मिला तो आज मैं कुछ व्यक्त कर पा रही हूँ। गुरु देता ही नहीं तो शिष्य कहाँ दे पाता, कहाँ व्यक्त कर पाता वो ज्ञान की बातें। तो आज हमारी भाव योगी की भक्ति रूप भाव योगिनी संत हमारी माँ के चरणों में नमन करते हुए भाव योगी की भाव की ज्ञान की वाणी प्रस्तुत करने के लिए मैं गुरुदेव से, माँ से आज्ञा लेकर के गुरुदेव हमें आज ज्ञान में क्या बताना चाह रहे हैं, ये आपके सामने व्यक्त करती हूँ। आप सभी हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनना। ध्यानपूर्वक सुनेंगे ना तो ही हम गुरु की बातों को ग्रहण कर पाएंगे। जब हमारे अंदर में एकाग्रता आएगी तो ही हमारा जो श्रवण किया हुआ है वो हमें गुरु भाव में आगे बढ़ा पाएगा। एकाग्र होकर नहीं सुनेंगे तो फिर ये ज्ञान की बातें जो गुरु देव हमें दे रहे हैं उससे हम हमारा जीवन नहीं बना पाएंगे। एकाग्रता बहुत जरूरी है। एकाग्रता जिसके अंदर में आ गई ना, उसके अंदर की चंचलता है वो खत्म हो जाती है। अब बच्चा क्लास में पढ़ रहा है और टीचर क्या पढ़ा रही है इसकी तरफ उसका ध्यान नहीं होगा, वो एकाग्र होकर नहीं सुनेगा। तो जब वो घर पे आके कुछ पढ़ने लगेगा तो उसको यही रहेगा कि उस समय टीचर ने ऐसा बताया तो था, पर क्या बताया था, क्या समझाया था, उसके नहीं ध्यान में रहेगा। हमारे अंदर में कुछ कुछ चल रहा होता है और कोई हमें कोई बात भी कह देता है कि तू ये काम ऐसे ऐसे कर ले, और हम वो नहीं करते हैं। फिर सामने वाला पूछता है तूने ऐसा किया नहीं, बोले अच्छा कहा था क्या, मेरा तो ध्यान नहीं गया। या हम टीवी देख रहे होते और कोई हमें आके कह देता है
कि जा सब्जी ले आ। अब हमारा ध्यान कहाँ है? टीवी की तरफ है, तो हमें सामने वाला क्या कह रहा है, पास बैठा क्या कह रहा है, हमारा ध्यान नहीं जाएगा। तो जब तक हम बेहोशी में ही रहेंगे ना, एकाग्रता हमारे अंदर में नहीं आएगी, तो हमारा जीवन पता है कैसा रहेगा? एक बीमार व्यक्ति के जैसे रहेगा। जैसे कोई बीमार होता है, उसको क्या करते हैं, पकड़ के टॉयलेट करा के ले आते हैं, उठा के बिठा देते हैं और खाना खिला देते हैं। वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो जब तक हम बेहोशी में रहेंगे, अचेत रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो क्या होगा? किसी के बोलने पे आ जाएंगे, बात सुन लेंगे, लेकिन उसके मुताबिक अपना जीवन नहीं बनाएंगे। खुद चेष्टा नहीं करेंगे उस ज्ञान को प्राप्त करने की जो गुरुदेव हमें देना चाह रहे हैं। तो हमें खुद को चेष्टा करनी है, गुरुदेव का भाव लेकर के, जो गुरुदेव हमें ज्ञान देना चाह रहे हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने की। तो आज ज्ञान की अमृत वाणी में गुरुदेव हम बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हैं, चलते हैं आज ज्ञान के सर्ग में। अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की। यह कैसा स्पर्श है जिसका पता भी नहीं लगता, सूक्ष्म का स्पर्श सूक्ष्म गति वाला जाने। अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की। प्रश्न कर रहे हैं सद्गुरुदेव, यह कैसा स्पर्श है जिसका पता भी नहीं लगता, सूक्ष्म का स्पर्श सूक्ष्म गति वाला जाने। अनेक तरह के स्पर्श होते हैं। कुछ स्पर्श ऐसे होते हैं, गुरुदेव ने बताया अपने भाव में, जो हमें उच्च स्तर की ओर ले जाते हैं, और कुछ स्पर्श ऐसे होते हैं जो हमें निम्न स्तर की ओर ले जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म का स्पर्श जिसको मिल जाता है ना, वो तो सूक्ष्म गति वाला ही जानता है, यानी स्पर्श देने वाला ही जानता है। माता बनासा को मिला बाबा की वाणी का स्पर्श, तो माता बनासा ने अपना जो जीवन है वो भाव में लीन कर लिया, भक्ति में लीन हो गई, और आज माता बनासा पूजनीय बन गई। मीराबाई को मिला स्पर्श कि कृष्ण ही तेरा वर है, तो जीवन पर्यंत उसने कृष्ण को ही अपना वर माना, और उनका जीवन है वो बदल गया। वो अंत में कृष्ण में ही लीन हो गई। तो स्पर्श का बहुत बड़ा महत्व है। किसी को स्पर्श हो गई क्रोध की बात, तो वो जीवन खराब कर देगी। आँखों का स्पर्श गुरुदेव ने बताया अपनी संतमणि में, अनेक स्पर्श बताए हैं कि आँखों का स्पर्श भी है। किसी में भी हम अवगुण देख लेते हैं और इन आँखों के द्वारा ही हम भगवान का दर्शन का स्पर्श भी हमें मिलता है। कानों के द्वारा
हमने बुराई सुन ली तो कानों को बुरा स्पर्श मिला, और वही कानों के द्वारा हमने सद्गुरु के प्रवचन सुने, अमृतवाणी सुनी, तो वो कानों को अच्छा स्पर्श मिल गया। जीभ है, इससे भगवान का नाम लिया तो अच्छा स्पर्श मिल गया, और वही जीभ है वो सिर्फ खट्टा मीठा चरपरा इसमें लग गई तो प्राणी का कैसा जीवन बनता है वो खुद ही समझ सकता है। अनेक तरह के स्पर्श होते हैं। अब हम फूलों को स्पर्श करते हैं तो हमें कोमलता का अनुभव होता है, और हम कांटों को स्पर्श करते हैं तो हमें चुभन का अनुभव होता है। तो हृदय का स्पर्श जिसको मिल गया ना, संत के हृदय का स्पर्श, वो फिर गुरुदेव के भाव में गुरुदेव ने बताया कि ऐसा स्पर्श मुझे हृदय का मिला बाबा का, कि आज भी मैं वो स्पर्श भूल नहीं पाता, कि तू जहाँ भी सत्संग करेगा मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो संत अपने भक्त को अपने भाव का स्पर्श देते हैं, और जब भाव का स्पर्श प्राणी को मिलता है तो प्राणी का जीवन ही बदल जाता है। उसके जीवन में तो फिर आनंद, शांति, प्यार, भाव, भक्ति, उत्साह, उमंग, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, ये भाव आ जाता है। तो कह रहे सूक्ष्म का स्पर्श सूक्ष्म गति वाला जाने। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को हृदय का स्पर्श दिया और कहा, आज जो मैं तुझे स्पर्श दे रहा हूँ ना, उसमें मैंने अपने जीवन काल में जो कुछ भी कमाया है वो सब आज तुझे दे रहा हूँ, और मेरे इस स्पर्श के द्वारा ही तू बहुत बहुत बड़े काम कर पाएगा। तो वो रामकृष्ण परमहंस का हृदय का स्पर्श था, जिससे विवेकानंद जी ने हजारों ही लोगों में जागृति करी। तो कह रहे सूक्ष्म गति वाला जाने, कि जो स्पर्श देने वाला है ना वो ही जानता है कि इसके अंदर में भाव का, भक्ति का संचार हो रहा है, इसका विचार बदल रहे हैं, इसका भाव बदल रहा है। अब हमें कोई गाली गलौज की बात स्पर्श कर गई तो क्या होगा? हमारे अंदर में बदला लेने का भाव उत्पन्न कर देगी वो, कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे गाली दे दी, और वो ही स्पर्श कर गई सद्गुरु की अमृतवाणी, तो क्या होगा? हमारे जीवन में वो खुशियाँ, उत्साह, उमंग, चाव सद्गुरु को पाने का ये भर देगी। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, यह कैसा स्पर्श है जिसका पता भी नहीं लगता। सूक्ष्म का स्पर्श सूक्ष्म गति वाला जाने। आगे अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, निरादर क्यों? इनका निरादर ही भला है। आदर में दर क्या है यह कहाँ जान पाए। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, निरादर क्यों? इनका निरादर ही भला है। आदर में दर क्या है यह कहाँ जान पाए।
गुरुदेव अमृतवाणी में कह रहे हैं कि निरादर क्यों? ज्ञानी को कह रहे हैं कि तू इनका निरादर क्यों कर रहा है? अब किसका निरादर? आप तो सोच रहे होंगे कि कोई मनुष्य के निरादर के लिए कह रहे हैं। नहीं, ज्ञानी निरादर कर देता है काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, ईर्ष्या का, इन सब का निरादर कर देता है वो। अगर वो इनको आदर दे तो वो तो कभी अपने भगवान का प्यारा बन ही नहीं पाएगा। लेकिन हम तो इनको आदर देते हैं और अपनी दर यानी कीमत है उसको घटाते जाते हैं। हम निरादर कर ही नहीं पाते। हम तो कहते हैं मैं बहुत क्रोधी हूं, मेरे से बच के रहना। तो ये क्या है? ये हमारी दर है ना, हमारी कीमत को खत्म कर रहा है। दर यानी ठोर, हमें कहीं ठोर नहीं मिलेगी अगर हम विकारों का निरादर नहीं करेंगे, अज्ञान का निरादर नहीं करेंगे, कामना वासना का निरादर नहीं करेंगे। अगर हम इन्हीं को अपने जीवन में अपनाए रखेंगे तो जान नहीं पाएंगे कि ये मेरे जीवन को खराब कर रहे हैं क्या। एक बार की बात है, एक शिष्य होता है और उसका गुरु शरीर छोड़ देता है तो वो जोर जोर से रोता है। अपने गुरु के शरीर छोड़ जाने पर तो लोग हैं वो कहते हैं कि अरे तू रो मत, लोग क्या कहेंगे कि देख ये तो गुरु का शिष्य है, आया है वो तो जाएगा ही, यही रो रहा है तो ये औरों को क्या शिक्षा देगा। तो वो शिष्य कहता है भाड़ में गई है दुनिया की प्रशंसा, ये इज्जत, ये मान देना। मेरे गुरु का शरीर था, वो चैतन्य शरीर था, उसके पास में बैठ करके मैंने भाव अर्जन किया है, ज्ञान अर्जन किया है, जीवन की शिक्षा प्राप्त की है। तो हम प्राणी दुनिया के मान सम्मान को, प्रशंसा को, इनको निरादर नहीं कर पाते हैं ना, तभी तो हम भगवान से आदर नहीं प्राप्त कर पाते, तभी तो हम कुछ ले नहीं पाते। तो अमृतवाणी में गुरुदेव कह रहे हैं निरादर क्यों? इनका निरादर ही भला है कि अगर मैं अहंकार का निरादर नहीं करूं तो ये अहंकार तो मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, ये मुझे गुरु से कुछ प्राप्त ही नहीं करने देगा। अगर मैं ईर्ष्या का निरादर नहीं करूं, इसको अपने जीवन से खत्म नहीं करूं, तो गुरु तो मुझे अपना धन कभी देगा ही नहीं। क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करेगा? कोई भी आगे बढ़ेगा उसको पीछे करने की कोशिश करेगा। अगर मैं मोह का निरादर नहीं करूं तो ये मोह मुझे गुरु का ज्ञान नहीं लेने देगा। क्योंकि जब तक हम इन विकारों को ही आदर देते रहेंगे ना, हम काम को कितना आदर देते हैं कि हम सत्संग भी छोड़ देते हैं, संसार के काम के लिए। लेकिन भक्त अपना सर्वप्रथम काम अपने भगवान का सत्संग, अपने भगवान की भक्ति मानता है। वो ऐसा नहीं है कि संसार का कार्य नहीं करता क्या,
हर कार्य अपने भगवान का कार्य समझकर करता है वो, लेकिन वो काम को ही प्रधानता नहीं देता, वो राम को प्रधानता देता है अपने जीवन में। तो गुरुदेव अमृतवाणी में कह रहे हैं, निरादर क्यों? इनका निरादर ही भला है। आदर में दर क्या है यह कहाँ जान पाए। कि जब तक हम अज्ञानता का, बुरी भावना का, बुरे विचारों का, बुरे कर्मों का, विकारों का, इनका निरादर नहीं करेंगे, तब तक हम हमारे जीवन की कीमत को नहीं जान पाएंगे। तब तक हम अपना स्वयं का आदर है वो नहीं करा पाएंगे। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, निरादर क्यों? इनका निरादर ही भला है। आदर में दर क्या है यह कहाँ जान पाए। आगे अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, फिर भी प्यार यही मेरा स्वभाव। प्रश्न कर रहा है, फिर भी प्यार यही मेरा स्वभाव। कह रहा है शिष्य कहे या मनुष्य कहे कि गुरुदेव आपका ये लोग इतना अनादर करते हैं, इतना आपका अपमान करते हैं, इतनी आपकी निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी आप इनको प्यार देते हो, फिर भी आप इनके अच्छे के लिए प्रार्थना करते हो, फिर भी आप इनका भला करते हो। तो संत कहते यही मेरा स्वभाव है। मैंने अपने स्वभाव के अंदर में एक ही भाव भरा है कि मुझे तो सबको प्यार बांटना है। संतों का लोग कितना अनादर करती है, कितना संतों के ऊपर झूठा झूठा आरोप लगाती है, कलंक लगाती है, कितनी निंदा स्तुति करती है, कितना उनके लिए अपशब्द बोलती है, कितनी उनकी बुराई फैलाती है, लेकिन फिर भी संत सबको प्यार देते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबको अच्छा रास्ता दिखाते हैं। एक बार एक संत की बहुत बड़ी प्रशंसा पूरे नगर में फैल गई कि ये संत है, ये बहुत शांत स्वरूप है, इसको गुस्सा आता ही नहीं है। राजा के पास पहुंचती है ये बात, तो राजा सोचता है कि चलो देखते हैं कि इसको क्रोध नहीं आता क्या। संत जब स्नान करने के लिए घाट पर जा रहे होते हैं तो राजा ऊपर से कूड़ा फेंक देता है। संत कुछ नहीं कहते, चुपचाप जाते हैं और अपना स्नान करके आ जाते हैं। फिर जब वो आता है तो दोबारा वो मैला फेंक देता है। संत कुछ नहीं कहते, चुपचाप अपना स्नान करने के लिए चले जाते हैं। ऐसा वो राजा कई बार करता है। 7 बार तक उसने संत के ऊपर कूड़ा फेंका, लेकिन संत ने उसको छोटा सा भी कोई शब्द नहीं कहा। संत अपना शांत कि भगवान तेरी यही मर्जी, आज 7 बार स्नान करा दिया। राजा भी संत के चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाता है
कि भगवान आपकी शांति इतनी अद्भुत, इतनी अलौकिक, लेकिन याद रखें, हम अगर हम संत की बुराई फैलाते हैं, संत का ऊपर झूठा कलंक लगाते हैं, संतों की निंदा करते हैं, कोई बुराई कर रहा है उसमें शामिल होते हैं, तो हम हमारा ही जीवन खराब करते हैं। इसमें संतों का कुछ नहीं है। हमारे भाग्य में वो लिखा जाता है खराब कर्म, और जब वो कर्म हमारे सामने आते हैं तब हमारे पास में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। तो कह रहे हैं फिर भी प्यार, कह रहे यही मेरा स्वभाव। एक बार नाव में संत यात्रा कर रहे होते हैं तो कुछ बदमाश बच्चे संत के कान में तिनका डाल देते हैं। तो संत के साथ में जो शिष्य होते हैं ना, उनको क्रोध आता है कि गुरुदेव इनको सबक सिखा दूं क्या? तो संत कहते हैं नहीं रे, हमें इनको सबक नहीं सिखाना, हमें तो इनके स्वभाव में परिवर्तन करना है। संत का स्वभाव सबके लिए प्यार का होता है। वो कोई उनका बुरा भी चाहता है ना, कोई उनकी बुराई भी करता है तो भी वो उनसे बदला नहीं लेते, तो भी वो उनके भले के लिए ही सोचते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये बुराई के रास्ते पर चल रहा है, ये अपना जीवन खराब कर रहा है, भगवान इनको सद्बुद्धि दो कि अपना जीवन है वो खराब नहीं करे। उनके अंदर में घृणा जो संत से करते हैं, उनके लिए भी घृणा नहीं आती, उनके लिए भी दया का ही भाव होता है। जैसे एक बार संत नदी किनारे पानी के लिए नदी में से जल निकाल रहे होते तो देखते हैं कि एक बिच्छू है, वो पानी में तड़प रहा है पानी में डूबने के कारण। तो संत क्या करते हैं, उस बिच्छू को पानी में से निकालते हैं और वो बिच्छू संत को ही डंक मार लेता है। तो संत उसको जैसे ही हटाते हैं, फिर वापस बिच्छू है वो पानी में गिर जाता है, फिर संत उसको निकालते हैं, फिर वो बिच्छू संत को ही डंक मारने लग जाता है। ऐसा 3-4 बार होता है। तो पास में एक व्यक्ति खड़ा रहता है, वो कहता है कि आप तो इस बिच्छू को बचा रहे हो और ये आपको ही डंक मार रहा है, तो आप इसको मार क्यों नहीं देते? तो संत कहते हैं इसका स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मेरा स्वभाव है इसको बचाना। तो संतों का तो इतना उदार दिल होता है, इतनी विशालता होती है उनके अंदर में तो, कि वो चींटी का भी दिल नहीं दुखाते। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, फिर भी प्यार यही मेरा स्वभाव, कि कह रहे हैं कि तू इन सबको इतना प्यार करता है, इतना इनको भाव की बातें देता है, इतना इनको ज्ञान की बातें देता है, लेकिन बाहर जाके ये तेरी मजाक उड़ाने लग जाते हैं, तेरे दिए हुए भाव को अभाव में बदल देते हैं, तेरी शिक्षा को ये गलत भाव में ले लेते हैं।
तो क्यों तू इनको शिक्षा देता है? तो क्यों इनको समझ देता है? क्यों इनको भाव देता है? जब ये हर चीज को नकारात्मकता में ही ले रहे हैं, तो ये शिक्षा की बात को भी यही कह रहे हैं कि ये तो हमें सुनाया जा रहा है, ये तो हमें कहा जा रहा है, ये तो हमारे ऊपर टोंट कस रहा है, तो क्यों देता है इनको तू? तो कह रहे मेरा स्वभाव है कि मुझे मेरे बच्चों के जीवन को सुंदर बनाना है, इनको सजाना है, इनको संवारना है, इनके अंदर में अच्छे गुण भरने हैं। एक दिन इनको समझ में आएगी तो इनको पता चलेगा कि हाँ, हमारे संत ने, हमारे गुरु ने, हमारी माँ ने तो हमारे जीवन को सजाया था, संवारा था, सुंदर बनाया था, लेकिन हमने ही भाव को कुभाव कर दिया। हम ही संत के प्यार को समझ नहीं पाए। आगे कह रहे अमृतवाणी में, इन्हें चेतावनी दो। तो कह रहे नहीं, चेत करे तो चेतावनी भली। कह रहे नहीं चेतावनी दो। गुरुदेव कह रहे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इनको चेतावनी देने की, कोई ज़रूरत नहीं है इनको समझाने की। जब ये समझना ही नहीं चाहते तो इनको क्यों दो चेतावनी? अब कोई सो ही रहा है तो उसके सामने चाहे कितनी ज्ञान ध्यान की बातें करते रहो, वो तो ढोलनी हो गई कि ढोल रहा है, यानी कहते हैं ना दूध ढोल दिया, तो ऐसों के सामने ढोलना ही तो हो गया ना, जो समझना ही नहीं चाह रहे। हम कहते हैं ना दूध है, इसको ढोल दिया, यानी गिरा दिया इसको। तो कह रहे इन्हें चेतावनी दो। बोल रहे नहीं, ये नहीं समझेंगे। कहते हैं ना मूर्ख को टक्का दे दो, ज्ञान मत दो, क्योंकि वो तो अपने आप में ही समझदार हो रहा है, अपने आप में ये समझ रहा है कि हमें तो हर चीज़ का ज्ञान है, हमें इसके ज्ञान की क्या ज़रूरत है। तो कह रहे चेत करे तो चेतावनी भली, कि कोई गुरु के पास में आकर के चेत करे, जगे तो चेतावनी भली है, तो उनको समझाना भी सही है। भगवान ने रावण को कितनी चेतावनी दी, अंगद को भेजा, हनुमान जी को भेजा, लेकिन वो भगवान की चेतावनी को भी नहीं समझ रहा। वो तो अपने ही ज्ञान में मस्त है कि ये राम मेरा क्या बिगाड़ देगा। अंगद भी जब कहता है उसको कि तू मेरे भगवान की शरण में चला जा, तो वो रावण कहता है कि देख, ये अपने भगवान की पैरवी कर रहा है, इसका भगवान डर गया तो इसने मेरे पास में भेजा है। बोले तो दूत भी बन रहा है तो उस राम का। इतने इतने अपशब्द बोलता है, उसको बैठने के लिए आसन तक नहीं देता है रावण, लेकिन वो अंगद खुद ही अपना आसन बना लेता है। किस लिए? कि मेरे भगवान का अनादर नहीं हो। हनुमान जी को भेजा, लेकिन वो नहीं समझा। कंस को बहुत चेतावनी दी, भगवान ने नारद जी को भेजा कि ये समझ जाए, और भी अनेक रूपों में समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं समझा। दुर्योधन को कितनी चेतावनी दी कि तू समझ जा, तू समझ जा, लेकिन वो नहीं समझा। भगवान हम बच्चों को बहुत चेतावनी देते हैं, लेकिन किनको देते हैं?
चेत करे तो चेतावनी भली। जो समझना चाहते हैं उन्हीं को ही भगवान है वो समझाते हैं। जो अपने भगवान से कहता है कि भगवान मैं आपके हर एक बात को समझ कर चलूं, हर एक ज्ञान की बात को ग्रहण करके चलूं, आप जो भी चेतावनी देते हो उस रास्ते पर मैं चलूं और अपना जीवन संवारूं सजाऊं, उसको भगवान ज्ञान की बातें बताते हैं। नहीं तो प्राणी जो पाप कर्म में करने में लगा हुआ है और जो ये सोचता है कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं तो एकदम सही चल रहा हूं, यही गलत चल रहे हैं, तो गुरुदेव कह रहे हैं फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। परिवार में भी होता है ना, माँ अपने बच्चों को या पति अपनी पत्नी को या पति अपनी पत्नी को बहुत समझाता है कई चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं समझते तो क्या होता है, ठोकर लग के समझ जाते हैं। तो अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, इन्हें चेतावनी दो नहीं, चेत करे तो चेतावनी भली। पच्चीस हो गए, हो गया। तो ये 7 दिन का भाव योगी की भाव सागर सप्ताह का हमें ये बहुत सुनहरा अवसर सद्गुरुदेव ने, भाव योगिनी संत हमारी माँ ने प्रदान किया। तो हम बच्चे सद्गुरुदेव के चरणों में, माँ के चरणों में हृदय से कृतज्ञता अर्पण करते हैं कि उन्होंने हम बच्चों के जीवन को उत्सव बनाने के लिए इतना बड़ा आयोजन भाव के सागर में डूबने का प्रदान किया। तो हम बच्चे इन भावों में हर पल डूबे रहें, गुरु भाव में हर पल आनंद मनाते रहें और औरों को भी गुरु भाव में डुबोते रहें और आनंद है वो प्रदान करते रहें। तो 7 दिन की ये जो भाव सागर सप्ताह हुई है उसमें जो भी भाव व्यक्त गुरुदेव ने करवाया उसमें गुरु की महानता है, माँ की महानता है, जिन्होंने हमें भाव प्रदान किया तो हम बच्चे उन भावों को आज लुटा पा रहे हैं। तो 7 दिन में मैंने जो भी भाव व्यक्त किया वो कुछ भाव मैंने संतमणि से लिए, गुरुदेव की जीवनी से लिए, माँ ने जो हमें सत्संग में बताया उनसे लिए, माँ की जो पुस्तक है भाव की धारा, जो साहित्य है माँ के वंदन उमंग, वंदन बहार, उनसे लिए और कुछ भाव मेरे मन के थे। तो गुरुदेव से मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव ऐसे आयोजन हम बच्चों से इस भाव योगी संत नंदलाल प्रांगण में आप करवाते रहना, हमें माँ से प्रेरणा दिलवाते रहना, ताकि ये सत्संग की बगिया है वो हमेशा आपके भावों से लहराती रहे और हम बच्चों का जीवन है वो भावों से महकता रहे। भाव योगी संत नंदलाल की असीम असीम जय जयकार हो।